हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विद आंसर्स। इसमें गाइज हम इसके टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। चैनल का नाम गाइज आप जानते ही हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स पार्ट में। तो चलिए गाइज बिना टाइम को जाहिर करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है गाइज आपके आगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। जब ऑथर अब्रॉड मतलब दूसरे देश जा रहा था तो ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था। ऑप्शन नंबर ए, क्या वह खुश थी। ऑप्शन नंबर बी, क्या वह सैड थी। या ऑप्शन नंबर सी, नॉट इवन सेंटिमेंटल, या वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी। या क्वेश्चन नंबर डी, सेंटिमेंटल। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर है गाइस आंसर नंबर सी, नॉट इवन सेंटिमेंटल। वह सेंटिमेंटल भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, Did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? क्या ऑथर को जो उसकी ग्रैंड मदर सुबह की प्रेयर रिसाइट मतलब रिपीट करती थी उसकी चिंता थी। ऑप्शन नंबर ए, मतलब उसके बारे में फर्क पड़ता था बोदर मतलब। क्वेश्चन नंबर ए, यस। ऑप्शन नंबर बी, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बोदर टू लर्न। वह सुनता था लेकिन उसने याद करने की कोशिश नहीं की। ऑप्शन नंबर सी, ही कुड नॉट लर्न, वह याद नहीं करता था। ऑप्शन नंबर डी, नो। देखते हैं गाइस इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बोदर टू लर्न। वह सुनता था लेकिन याद करने के नहीं सोचता या टेंशन नहीं लेता था वो याद करने की उसे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। तुम्हें चैप्टर में ग्रैंड मदर का कैरेक्टर कैसा लगा, कैसा फील हुआ। वह इमोशनल थी। ऑप्शन नंबर बी, वह स्ट्रॉन्ग थी। या वह सेल्फलेस थी। या ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, वह स्ट्रॉन्ग थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। जो स्पैरोज थी उन्होंने अपना दुख ग्रैंड मदर की मौत का कैसे दिखाया, कैसे एक्सप्रेस किया उन चिड़ियाओं ने अपना दुख ग्रैंड मदर के लिए। ऑप्शन नंबर ए, दे डिडंट कम दैट डे, वह उस दिन नहीं आई। ऑप्शन नंबर बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वे आई और शांति से वरांडा में आकर बैठ गई। ऑप्शन नंबर सी, दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स खाए थे। या ऑप्शन नंबर डी, दे चिरप्ड अलॉट, वह बहुत ज्यादा चहचहा रही थी। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वे आई थी और शांति से वरांडा में बैठ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। ग्रैंड मदर ने अपने फाइनल आवर्स मतलब आखिरी घंटों में क्या किया था। ऑप्शन नंबर ए, टॉक्ड टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सभी से बातें करी थी। ऑप्शन नंबर बी, वरीड अबाउट एवरीवन, हर किसी के बारे में चिंतित थी। ऑप्शन नंबर सी, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वह साइलेंटली प्रे कर रही थी। या ऑप्शन नंबर डी, वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गई थी। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वह साइलेंटली प्रे कर रही थी और बेड्स को बता रही थी, अपने बेड्स को बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ग्रैंड मदर ने पहली बार प्रेयर नहीं की थी तब क्या हुआ था। मतलब इसका मतलब है उन्होंने पहली बार प्रेयर में फर्स्ट टाइम करते टाइम क्या प्रे किया था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उस टाइम जब उन्होंने पहली बार प्रेयर नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए, शी फेल इल द नेक्स्ट डे, वह अगले दिन बीमार हो गई थी। शी मेड दिस हर रूटीन, उन्होंने उसे अपना रूटीन बना लिया था। ऑप्शन नंबर सी, शी टुक अ ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज, उन्होंने एक ब्रेक लिया था और वह गांव चली गई थी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है गाइस, शी फेल इल द नेक्स्ट डे, वह अगले दिन बीमार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड, जब ऑथर अब्रॉड चला गया था स्टडी के लिए तब क्या हुआ था। ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हर फॉरहेड, उन्होंने उसे गुड बाय दिया माथे पर एक किस करके। या ऑप्शन नंबर बी, नो वन केम टू सी हिम, उसे कोई नहीं देखने आया। या ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, वह वापस गांव चली गई। या ऑप्शन नंबर डी, पेरेंट्स मूव्ड विद हिम, पेरेंट्स के साथ चले गए। इसका सही आंसर है गाइस, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड, उसके माथे पर किस करते हुए उसने शांति से उसे बाय किया।
क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? ग्रैंड मदर शहर में अपना किस तरह समय बिताती थी? फीडिंग डॉग्स, कुत्ते को खाना खिला के, रीडिंग स्क्रिप्चर्स को पढ़कर, या फिर स्पिनिंग द व्हील या फिर पहिया घुमाकर, जो चरखा कह सकते हैं जिसे, या टॉकिंग टू नेबर्स या पड़ोसी से बात करके। इसका सही आंसर है गाइस स्पिनिंग द व्हील, वह चरखा चलाती थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? ग्रैंड मदर क्यों दुखी थी अपने पोते को, अपने पोते के ऑथर के स्कूल, नए स्कूल, इंग्लिश स्कूल के लिए? ऑप्शन नंबर 1, द फैक्ट दैट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। वह इसलिए दुखी थी कि वह आगे अपने पोते को, मतलब ऑथर को, उसे लेसन में नहीं पढ़ा सकती थी क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। या ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे वर इन सिटी, वह शहर में थे इसलिए। या बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं समझ पाती थी। या ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, वह इंग्लिश नहीं समझ सकती थी और अपने पोते को के लेसन में उसे और मदद नहीं कर सकती थी। वह इसलिए दुखी थी क्या? इसका सही आंसर है बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं समझ सकती थी और ना ही अपने उस पोते, मतलब ऑथर को अब उसके लेसन्स में मदद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट क्या था ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में? व्हेन ही बिकम एन एडल्ट, जब वह बड़े हो गई थे। When his parents called them both to the city, जब उन दोनों को उनके पेरेंट्स ने सिटी में बुला लिया था। या ऑप्शन नंबर सी, when he left her to live in the city with his parents, जब उसके पेरेंट्स उसे सिटी में छोड़े गए थे पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, when they stopped talking, जब उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। When his parents called them both to the city, when his parents, जब उसके पेरेंट्स ने दोनों को शहर में बुला लिया था। तो चलिए गाइस, बाकी की 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉप 10 इसी चैप्टर के एमसीक्यू को लेकर। बाय गाइस।